Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with Class 5 English Rose textbook, Chapter 3. The name of the chapter is How the Cat Became. So, let's start reading this chapter. The small forest was full of animals that worked hard all day for food and shelter. अब एक छोटे से फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है जहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं सब बहुत ज़्यादा काम करते हैं फॉर फूड खाने के लिए और शेल्टर के लिए. However, the odd one out was cat who did not do much work. लेकिन इन सारे एनिमल्स में से एक एनिमल्स अलग थी. जो हमारी कैट थी वो अलग थी. वो ज़्यादा काम करती ही नहीं थी. He spent the entire day lazing around and at night he showed off how well he could play the violin. अब जो ये कैट है ये दिन भर तो क्या करती थी कि इधर उधर आराम करती रहती थी, लेकिन रात के टाइम पर ये सबको शो ऑफ करती थी कि कितना अच्छा वायलिन बजा सकती है. Of course, the other creatures of the forest did not like this and they spoke to him one day. अब जो बाकी के फॉरेस्ट के एनिमल्स थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी क्योंकि दिन भर तो वो लोग काम करें और कैट काम नहीं करे. ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगी तो इन्होंने डिसाइड करा कि ये जाकर कैट से बात करने वाले हैं. फाइंड आउट व्हाट दे टोल्ड हिम एंड व्हाट कैट डिड नेक्स्ट. अब इस चैप्टर में हम क्या रीड करना है कि कैट से उन लोगों ने क्या बोला और कैट ने उसके बाद क्या किया. दैट इज़ दिस चैप्टर ऑल अबाउट. Cat was a real oddity. The meaning of oddity is a strange or very unusual animal. So, cat is an unusual animal यहाँ पे. The others didn't know what to make of him at all. What to make of him means understand him. जो remaining animals थे वो कभी भी cat को समझ ही नहीं पाए थे. He lived in a hollow tree in the wood. Hollow का मतलब खाली और wood का मतलब है जंगल. तो वो क्या करती थे, एक जंगल में एक खाली पेड़ के अंदर रहता था. Every night when the rest of the creatures were sound asleep, he retired to the depths of this tree. Then such sounds, such screechings, yowlings, wailings, the bats that slept upside down all day long in the hollows of the tree branches awoke with a start and fled with their wing tips stuffed in their ears. अब क्या होता था, जैसे ही रात में सारे एनिमल्स सोना चाहते थे, रेस्ट करना चाहते थे, ये वायलिन बजाना स्टार्ट कर देता था. और इनकी जो ये वायलिन बजाने की जो आवाज़ थी वो यावलिंग्स थी. यावलिंग्स का मतलब when it is very loud और कोई प्रॉपर म्यूज़िक नहीं है, कोई ट्यून नहीं है और ऐसे ही सिर्फ शोर हो रहा है. इसकी वायलिन इसको अच्छा नहीं लगता था. बहुत गंदा सा म्यूज़िक उसमें से आ रहा है और लेकिन ये उसको शोर करती रहती थी और सारे एनिमल्स को जगा देती थी. जो बैट्स थे, जो चमगादड़ थे, वो उल्टा लटक कर सोते हैं पेड़ पे, तो वो भी उस ट्री से बाहर निकल जाते हैं अपने कानों पे अपने विंग्स को रख के. वो भी सहन नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. It seemed to them that cat was having the worst nightmares ever, 10 at a time. बैट्स को लगता था कि शायद कैट को बहुत बुरा सपना आ रहा है. नाइटमेयर्स आर बुरा सपना. और कितने, 10 एट अ टाइम, 10 एक साथ आ रहे होंगे तभी ऐसा साउंड आ रहा होगा. बट नो, कैट वॉज ट्यूनिंग हिज वायलिन. ट्यूनिंग का मतलब एडजस्टिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ हिज वायलिन. सबको क्या लगता था कि कैट ज़रूर बुरा सपना देख रही होगी, इस वजह से वो ऐसी आवाज़ें निकाल रही है, लेकिन इन रियलिटी वो तो अपना वायलिन को सेट कर रही थी, नथिंग एल्स. If only you could have seen him, curled in the warm, smooth hollow of his tree, gazing up through the hole at the top of the trunk, smiling at the stars, winking at the moon, his violin tucked under his chin. Ah, cat was a happy one. अब कैट क्या करती थी, कैट को देखोगे तो उसको बहुत गर्मी सा एक एरिया था उसके उस हॉलो ट्री के अंदर, खाली ट्री के अंदर, बहुत कंफर्टेबल एरिया था.
ये वहाँ पे रहती थी, स्टार्स को देखकर स्माइल करती रहती थी और अपना वायलिन चिन के नीचे रखकर वो बजाती रहती थी। और ये सब करते हुए कैट बहुत खुश रहती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था ये सब करने में। एंड ऑल नाइट लॉन्ग ही सैट देयर कंपोजिंग हिज ट्यून्स। पूरी रात कैट वो म्यूज़िक बजाती ही रहती थी। नाउ द क्रीचर्स डिडंट लाइक दिस एट ऑल। बाकी जो एनिमल्स थे उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। दे सॉ नो यूज़ इन हिज म्यूज़िक, इट मेड नो फूड, इट बिल्ट नो नेस्ट, इट डिडंट इवन कीप हिम वार्म। सारे एनिमल्स को उसके इस म्यूज़िक में कोई यूज़ नहीं मिला, मतलब कोई बेनिफिट नहीं है, क्या काम का है ये म्यूज़िक। एनिमल्स ने सोचा ना तो इससे खाना बनता है म्यूज़िक से, ना ही इस म्यूज़िक से नेस्ट बनता है, और ना ही इस म्यूज़िक से इनको गर्मी मिलती है। एंड द वे कैट lounged around all day, sleeping in the sun, was just more than they could stand. Lounged around is sat lazily. ये कैट रात भर दूसरों को तो सोने नहीं देता था, लेकिन दिन में जब बाकी एनिमल्स काम करते थे ये आराम से धूप के नीचे सो जाया करता था। तो इन चीज़ों से भी बाकी एनिमल्स को प्रॉब्लम थी। ही इज़ अ बैड एनिमल सेड बीवर। बीवर ने बोला ये जो कैट है ये तो एक बहुत ही बुरा एनिमल है। He never does a stroke of work. What if our children think they can live as idly as he does? अब बीवर ने बोला कि ये तो कभी थोड़ा सा भी काम नहीं करता है। A stroke of work is any work. कोई काम नहीं करता है ये। क्या होगा अगर हमारे बच्चों ने इसे देख लिया और ये जितना आराम से काम करता है ऐसे अगर हमारे बच्चे भी करने लग गए तो? हम लोग ऐसा करते हैं ना कि बुरी आदतें सीख जाते हैं, तो इसलिए बीवर को डाउट हो रहा था कि इसे देखकर हमारे बच्चे भी बुरी आदतें सीख गए तो। इट्स टाइम सेड वीजल दैट कैट हैड अ जॉब लाइक एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। वीजल ने बोला अब वो टाइम आ चुका है और कैट के पास भी जॉब होना चाहिए जैसे सारे लोगों के पास है इन द इंटायर वर्ल्ड। कैट को भी कोई ना कोई काम करना ही चाहिए। So, the creatures of the wood formed a committee to persuade cat to take a job. जो जंगल के एनिमल्स थे उन्होंने एक कमिटी बनाई और वो लोग गए कैट के पास उसे कन्विंस करने कि उसे भी अब कोई ना कोई जॉब कर लेना चाहिए। Jay, magpie and parrot went along at dawn and sat in the topmost twigs of cat's old tree. तो ये तीनों गए और जाकर जो जिस पेड़ पर रहती थी उस पेड़ के सबसे ऊपर वाले ट्विग पर जाकर बैठ गए। As soon as cat poked his head out, they all began together, "You've to get a job, get a job, get a job." जैसे ही कैट ने अपना सिर बाहर निकाल कर देखा तीनों ने एक साथ बोला और बोलते ही रहे वो कि अब तुम्हें कोई जॉब करनी चाहिए, जॉब ढूंढो, जॉब ढूंढ लो। इस तरीके से वो बोलने लग गए थे। That was only the beginning of it. All day long, everywhere he went, those birds were at him. Get a job, get a job. अब दिन भर कैट जहाँ पर भी गई वो तीनों बर्ड्स पीछे पीछे गई और हर जगह बस एक ही चीज़ बोल रही थी कि गेट अ जॉब, तुम्हें कोई जॉब करना चाहिए। And try as he would, cat could not get one wink of sleep. One wink of sleep means any sleep. वो सो ही नहीं पाई। कैट क्यों नहीं सो पाया? क्योंकि यहाँ पर ये जो बर्ड्स हैं कंटिन्यूसली बोल रही हैं, कंटिन्यूसली शोर कर रही हैं। That night he went back to his tree early. He was far too tired to practice on his violin and fell fast asleep in few minutes. अब दिन भर अगर वो सो ही नहीं पाया था तो रात में वो जल्दी अपने घर चला गया और वो इतना थक चुका था कि उसे अब वायलिन प्ले करने का, प्रैक्टिस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वो जल्दी ही सो गया कुछ ही मिनटों में। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द ट्री एट फर्स्ट लाइट, द थ्री बर्ड्स ऑफ द कमिटी वर देयर अगेन, लाउड एज एवर, गेट अ जॉब। अब दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग वापस से जब उस कैट ने अपने घर से बाहर देखा फिर से वहाँ पर तीनों बर्ड्स थी और तीनों बर्ड्स फिर से चिल्ला रही थी कल से भी ज़्यादा ज़ोर से, गेट अ जॉब, गेट अ जॉब। कैट ducked back down into his tree and began to think. Ducked back का मतलब lowered head and body
क्विकली इन ऑर्डर टू एस्केप। वो वापस से अपने घर के अंदर चली गई और फिर वो सोचने लगी। He wasn't going to start grubbing around in the wet woods all day as they wanted him to. Grubbing around means searching for food. अब बाकी बर्ड्स चाहते थे कि कैट अपना खाना खुद ढूंढे, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला था। उसने सोचा बर्ड्स मुझसे यही तो कराना चाहती हैं, तो मैं तो ये नहीं करने वाला हूँ। Oh no, he wouldn't have any time to play his violin if he did that. कैट ने सोचा कि अगर वो खाना सर्च करने जाएगा तो थक जाएगा और रात में जल्दी आके सो जाएगा। तो इन सब की वजह से कैट को अपना वायलिन प्रैक्टिस करने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। There was only one thing to do and he did it. According to कैट, एक ही तो काम कर सकता था वो, तो वो काम था वायलिन बजाना। वो करता ही था, तो उसके अलावा वो दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगा। He tucked his violin under his arm and suddenly jumped out of the top of the tree and set off through the woods at a run. इसने अपना जो वायलिन था वो अपने चिन के नीचे रखा, आर्म में दबाया और फिर वुड के ट्री से बाहर जंप किया और वो जंगलों में भाग गया। Behind him, shouting and calling, came Jay, Magpie and Parrot. अब जैसे ही कैट जंगल में भाग रहा है, उसके पीछे पीछे जय, मैगपाई और पैरट भी जा रहे हैं और वही शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए, गेट अ जॉब बोलते हुए। Other creatures that were about their daily work in the undergrowth looked up when Cat ran past. No one had ever seen Cat run before. अब जो बाकी के क्रीचर्स थे जो कि अंडरग्रोथ यानी कि स्मॉल थिक बुशेस कवरिंग द ग्राउंड वहाँ पे काम कर रहे थे, वो भी कैट को देखने लग गए, बिकॉज किसी ने भी कैट को इससे पहले भागते हुए नहीं देखा था। Cat's up to something, they called to each other. Maybe he's going to get a job at last. सभी ने एक दूसरे से बोला कि कैट कुछ ना कुछ तो करने गया है, हो सकता है कि वो अपने लिए एक जॉब सर्च करने गया हो। डियर, वाइल्ड बोर, बियर, ferret, mongoose, porcupine, and a cloud of birds set off after cat to see where he was going. ये सारे एनिमल्स भी कैट के पीछे पीछे जाने लगे, बिकॉज इन सबको देखना था कि कैट एक्चुअली में जा कहाँ रहा है। After a deal of running, they came to the edge of a forest. There they stopped. अब बहुत देर कैट भाग चुका था, उसके बाद वो जाकर रुका एक एज ऑफ द फॉरेस्ट पे, जहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाता है, और सारे एनिमल्स वहीं पर जाकर रुक गए। As they peered through the leaves, they looked sideways at each other and trembled. Ahead of them, across an open field, covered with haycocks, was a man's farm. अब जब जंगल ख़त्म हो गया था तो उन्होंने लीव्स के साइड से देखा, तो वहाँ पर बहुत खुला सा एक ओपन फील्ड है, खेत है, और वहाँ पर देर आर haycocks, heaps of hay kept in the shape of cones. haycocks रखे हुए हैं, और वहाँ है was man's farm, एक आदमी का फार्म था वो। But cat wasn't afraid. He went straight on over the field and up to the man's door. He raised his paw and banged as hard as he could in the middle of the door. लेकिन कैट तो किसी से नहीं डरने वाला था। वो उस ओपन फील्ड में चला गया, उस मैन के डोर पर जाकर उसने अपने पॉ से, अपने हाथ से नॉक करा। Man was so surprised to see cat that at first he just stood, eyes wide, mouth open. No creature ever dared to come onto his fields, let alone knock at his door. Cat spoke first. अब जैसे ही नॉक की आवाज़ आई तो अंदर से मैन निकल कर आया। जो मैन था वो कैट को देखकर बहुत शॉक्ड हो गया था, तो वो अपनी आंखें खुली रखकर, मुंह ओपन, माउथ ओपन, और वैसे ही वो सरप्राइज में खड़ा रहा, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसके फील्ड पर कोई एनिमल नहीं आया था, और यहाँ एनिमल भी आया और उसने खुद आगे होकर इसका गेट नॉक भी करा। तो दोनों में से सबसे पहले कैट ने बात करना स्टार्ट किया। I have come for a job, he said. A job? asked man, hardly able to believe his ears. कैट ने बोला कि वो
जॉब के लिए आया है, उसे जॉब चाहिए। तो पहले तो मैन ने बोला अ जॉब, क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं हुआ कि उसने अभी अभी क्या सुना। वर्क, सेड कैट, आई वॉन्ट टू अर्न माई लिविंग। फिर कैट ने दोबारा बोला मुझे काम चाहिए, मुझे जिंदा रहने के लिए पैसे कमाने हैं। मैन looked him up and down, then saw his long claws. You look as if you'd make a fine rat catcher, said man. मैन ने उस कैट को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सोच कर बोला कि तुम ऐसा लगता है कि तुम एक रैट कैचर बन सकते हो, चूहा पकड़ने वाले ज़रूर बन सकते हो। Cat was surprised to hear that. He wondered what it was about him that made him look like a rat catcher. अब कैट तो बहुत सरप्राइज हो गया कि उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैन ने बोला कि वो एक रैट कैचर बन सकता है, चूहों को पकड़ने वाला बन सकता है। Still, he wasn't going to miss the chance of a job, so he stuck out his chest and said, Been doing it for years. अब कैट ने बोला कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको ऐसा क्यों लगा, लेकिन फिर भी उसको जॉब तो करनी थी तो वो मना नहीं कर सकता, इसलिए उसने बोला कि मैं तो ये बहुत सालों से कर रहा हूँ। Well then, I have a job for you, said man. My farm's swarming with rats and mice. मैन ने बोला कि मेरा जो फार्म है उसमें बहुत से रैट्स और माइस हैं। They are in my haystacks, they are in my corn sacks, and they are all over the pantry. Pantry is a small room which is used to store food. तो हर जगह रैट्स ही रैट्स हैं, ऐसा मैन ने कैट को बताया। So before cat knew where he was, he had been signed on as a rat and mouse catcher. कैट को रियलाइज़ होता कि वो कहाँ पर है, उसके पहले तो उसने साइन भी कर दिया था और आज से वो रैट कैचर का काम करने वाला था। हिज पे वॉज, अब उसको सैलरी में क्या मिलेगा? मिल्क, मीट एंड अ प्लेस एट द फायर साइड। जहाँ पर आग जलती रहती है उसके पास में उसको रहने के लिए जगह मिलेगी जिससे कि वो गर्म रहेगा। खाने में मिल्क और मीट भी उसे मिल जाएगा। ही स्लेप्ट ऑल डे एंड वर्कड ऑल नाइट। दिन भर सोता वो और रात में काम करता। एट फर्स्ट ही हैड अ टेरेबल टाइम। स्टार्टिंग में तो उसका टाइम बहुत बुरा निकला, उसको बहुत प्रॉब्लम्स आई। द रैट्स पुल्ड हिज टेल, द माइस निप्ड हिज ईयर्स। स्टार्टिंग में तो कैट का जो टेल होती है, पूँछ होती है, रैट्स उसको खींच कर भाग जाते थे। जो माइस होती है वो ईयर्स, कैट के ईयर्स को बाइट कर लेती थी। निप्ड का मतलब बाइट कर लेना। दे क्लाइम्ड ऑन टू rafters above him and dropped down thump onto him in the dark. rafters का मतलब होता है large pieces of wood supporting a roof. तो राफ्टर पे खड़े होते और नीचे कूद जाते इसके ऊपर। They teased the life out of him. सारे रैट्स और माइस ने कैट को बहुत परेशान करा, बहुत टीज करा, बहुत चिढ़ाया इसको। बट कैट वॉज अ क्विक लर्नर। क्विक लर्नर का मतलब जो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता है। तो कैट बहुत जल्दी सीखने वालों में से थी। एट द एंड ऑफ द वीक ही कुड ले आउट अ डजन रैट्स एंड ट्वाइस एज मेनी माइस विद इन हाफ एन आवर। उसने एक हफ्ते में ही क्या करा कि एक डजन रैट्स भी पकड़ सकता था वो, और उससे डबल माइस पकड़ लेता था वो आधे घंटे में। If he'd gone on laying them out all night, there would pretty soon have been none left, and cat would have been out of a job. अगर वो इसी स्पीड से काम करता तो कुछ ही दिनों में उस फील्ड पर से सारे रैट्स और माइस ख़त्म हो जाते, और एक बार अगर फील्ड पे से रैट्स और माइस ख़त्म हो जाते तो कैट की जॉब भी वहीं पर ख़त्म हो जाती। So he just caught a few each night in the first 10 minutes or so. Then he retired into the barn and played his violin till morning. तो इस वजह से उसने क्या करा कि पहले 10 मिनट वो काम करता था। 10 मिनट में जितने माइस और रैट्स उससे पकड़े जाते थे वो पकड़ लेता था, और बाकी का टाइम वो वापस से अपना वायलिन बजाता था मॉर्निंग तक। दिस वॉज जस्ट द जॉब ही हैड बीन लुकिंग फॉर। ये जॉब तो बिल्कुल ऐसा जॉब था जो कि हमारा कैट इतने टाइम से सर्च कर रहा था। पूरे दिन भर में से सिर्फ 10 मिनट्स ही उसको काम करना पड़ता था।
मैन वॉज डिलाइटेड विद हिम। जो मैन था वो बहुत ज़्यादा खुश था कैट से। एंड मिसेज मैन थॉट ही वॉज ब्यूटिफुल। मिसेज मैन जो मैन की वाइफ हैं, उनको तो ये कैट बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगती थी, सुंदर लगता था। शी टुक हिम ऑन टू हर लैप एंड स्ट्रोक्ड हिम फॉर आवर्स ऑन एंड। तो ये जो मिसेज मैन है, ये उस कैट को अपनी गोदी में बिठाती, बहुत प्यार करती। What a life, thought Cat. If only those silly creatures in the dripping wet woods could see him now. कैट को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मिल गई थी और वो बहुत खुश था अपनी इस लाइफ से। तो वो अब यही सोच रहा था कि अब जाके उन बेवकूफ़ क्रीचर्स को बताओ उस फॉरेस्ट में, वो देख सकते हैं कि मैं काम भी कर रहा हूँ और कितने अच्छे से मैं हैप्पी भी हूँ, मैं खुश भी हूँ, मैं अर्न भी कर रहा हूँ और मैं अपना वायलिन भी बजा रहा हूँ। ये एग्जैक्टली वही लाइफस्टाइल है जो कि कैट को इतने टाइम से चाहिए थी और फाइनली उसे वो मिल भी गई थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप यू गॉट इट। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, please write me in the comment section below. The link is provided in the description box for the question and answers of this chapter. Thank you so much. Keep watching.